अधिगम जो भी विद्यार्थी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी राज्य की टेट परीक्षा दे रहे हैं, अधिगम उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। हर एग्ज़ाम में आप देखिए 2, 3, 4 प्रश्न यहाँ से संबंध रखते हैं और उसमें भी ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो है अधिगम के नियम एवं सिद्धांत। आज की इस क्लास में हम अधिगम के नियम एवं सिद्धांत के बारे में बताएंगे। अधिगम के नियम एवं सिद्धांत, लॉज एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम विषय पर आने से पहले इन दो शब्दों के बारे में कुछ आपसे बात करेंगे। पहला शब्द है नियम और दूसरा शब्द है सिद्धांत। सामान्य रूप से अपने अध्यापक जीवन में मैंने ये देखा है, जब भी बच्चों से मैंने पूछा है कि नियम क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, तो दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि सामान्य रूप से हम नियम किसको कहते हैं और सिद्धांत किसको कहते हैं, लॉज क्या होते हैं और थ्योरीज क्या होते हैं। थ्योरीज को कभी कभी हम प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, सिद्धांत को प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। नियम में आपको जो एक बात समझनी है कि नियम शाश्वत होते हैं, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रकृति के नियम सभी के लिए समान है, वैसे जो नियम होते हैं वो शाश्वत होते हैं। दूसरी बात, नियम जो होते हैं वो अपरिवर्तनशील होते हैं। अपरिवर्तनशील होते हैं। नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अटल विधान होते हैं। विधान का मतलब नियम, ये अटल होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ये अकाट्य होते हैं। इनको काटा नहीं जा सकता। तो नियम जो है वो शाश्वत होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, अकाट्य होते हैं और ये यूनिवर्सल भी होते हैं, सभी के लिए एक जैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं नियम। जैसे प्रकृति के नियम सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं, वैसे नियम कोई भी हो वो सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, सभी के लिए समान रूप से वह उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर इस बात को पहले आपको समझ लेना है कि व्हाट इज लॉज। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है अधिगम। तो अधिगम के भी कुछ नियम हैं और ये नियम शाश्वत होंगे, अपरिवर्तनशील होंगे, अकाट्य होंगे और सार्वभौमिक होंगे। यानी अधिगम सीखने के जो नियम हैं वो हमारे लिए भी वही होंगे, आपके लिए भी वही होंगे। एक विद्यार्थी को आपको अनुभव करना है, अधिगम करना है, तो आप भी इन नियमों का पालन करेंगे। हमें अधिगम करना है कोई नई चीज़, तो हम भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ये सार्वभौमिक हैं, ये शाश्वत हैं, ये सभी के लिए समान होते हैं। तो ये सामान्य रूप से आपको दिमाग में बात रखनी है। इसके बाद सिद्धांत की बात हम करेंगे। सिद्धांत में सिद्धांत क्या होते हैं कि वास्तव में अगर इसको हम बहुत कम शब्दों में कहें तो किसी तथ्य की या विचार की ये व्याख्या होते हैं, ये व्याख्या होते हैं, एक्सप्लेनेशंस। कोई जैसे विचारक है वो किसी बात की व्याख्या करता है और अंत में इस व्याख्या के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, जो कंक्लूजन ड्रा करता है, उस कंक्लूजन को हम थ्योरी कह देते हैं। जैसे जब भी आप सिद्धांत का, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे, हल का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो कोई मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने किसी बात की अपनी व्याख्या किया है, एक निष्कर्ष निकाला, उसको हम जानते हैं। ये मैन टू मैन वेरी करता है, यानी अधिगम के सिद्धांत हल कोई बात कहेंगे, थॉर्नडाइक कोई बात कहेगा, दूसरा मनोवैज्ञानिक दूसरी बात कहेगा, लेकिन नियम में ऐसा नहीं होगा। तो नियम और सिद्धांत को सामान्य रूप से समझने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के नियम।
लॉज ऑफ लर्निंग। अधिगम के नियम की जो बात है उससे जो थॉर्नडाइक जुड़े हुए हैं, पहले तो ये नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक। आपसे पूछा जाता है, आसान सा प्रश्न बनता है कि अधिगम के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के नियम बताए हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो मुख्य नियम, अधिगम के कुछ मुख्य नियम हैं जिनको आप प्राइमरी लॉज कह सकते हैं, और अधिगम के कुछ गौड़ नियम हैं जिनको आप सेकेंडरी लॉज कह सकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि अधिगम को कितने भागों में हम बांट सकते हैं? तो आप दो भागों में बांटते हैं। एक मुख्य नियम है, अधिगम के नियम मुख्य नियम है, और दूसरे गौड़ नियम है। अब यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि जो अधिगम के मुख्य नियम हैं वो कितने हैं? तो आपका उत्तर होगा 3। और जो अधिगम के गौड़ नियम हैं, सेकेंडरी लॉज हैं, वो कितने हैं? तो आपका उत्तर होगा 5। तो अधिगम के कुल नियम कितने हैं? कुल नियम हो जाएंगे 8, जिसमें से 3 आपके मुख्य नियम हैं और 5 आपके गौड़ नियम हैं। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे अधिगम के मुख्य नियम। अध्ययन करेंगे अधिगम के मुख्य नियम। जैसे पहले ही हमने बताया है कि मुख्य नियम है 3। इसमें जो पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमने पहले ही स्पष्ट किया है, इसलिए आपको सारे नियम को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तत्परता का नियम, जिसको आप कह सकते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। इसमें है क्या कि जब जैसे कोई विषय आप सीखना चाहते हैं, आप अधिगम करना चाहते हैं, यदि आप पहले से रेडी हैं सीखने के लिए तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। आपका जो अधिगम होगा वो अच्छे से होगा। जब आप किसी विषय को सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो आपका अधिगम एक विशिष्ट प्रकार का होता है, अच्छी प्रकार से आपका अधिगम होता है। तो अधिगम के लिए जो आप तत्पर रहते हैं, इसलिए इसको कहा, रेडी रहते हैं, इसलिए इसको कहा गया तत्परता का नियम। जैसे क्लास में कोई टीचर आता है और वो आपको कोई विषय पढ़ाना चाहता है। जैसे मान लेते हैं हम क्लास में आए, हमने पूछा आपसे कि बेटा कल क्या हो रहा था, कल क्या पढ़ाई हो रही थी? उसने कहा सर अधिगम। अधिगम में हमने क्या पढ़ाया? सर आपने डिफिनीशंस के बारे में बात की। आज की क्लास में क्या पढ़ाना है? सर आप ये पढ़ा रहे थे। तो इसमें शिक्षक क्या करता है? इसमें वास्तव में शिक्षक ये कर रहा है कि वह आपको रेडी कर रहा है, वह आपको तत्पर कर रहा है, जिससे आपका अधिगम ठीक प्रकार से हो, विषय से आपको वो जोड़ रहा है। तो ये है आपका तत्परता का नियम। दूसरा जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, इसको आप कह सकते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। अब ये तो आपको हमने अधिगम क्या है उसमें भी हमने स्पष्ट कर दिया था कि जो प्रैक्टिस करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, उससे हमारा अधिगम और मजबूत होता है, स्थायी होता है।
तो जैसे जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारा अधिगम होगा। कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहा भी जाता है जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना हमारा अधिगम होगा। हिंदी में भी एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। यानी अभ्यास करते करते कोई जड़ भी जो है वो कोमल हो जाता है, वो भी कुछ ना कुछ सीख जाता है। तो यहाँ पर अभ्यास का नियम हमारा हो गया। इसको दो भागों में हम बांटते हैं। पहला, उपयोग का नियम। उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज। और दूसरा है अनुपयोग का नियम। इसको कह सकते हैं आप लॉ ऑफ डिसयूज। आप किसी भी विचार का, तथ्य का, कौशल का, ज्ञान का जितना उपयोग करेंगे उतना आप अधिगम करेंगे। अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो कौशल, वो ज्ञान, वो विचार, वो संकल्पना, वो अवधारणा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो अधिगम जो हमारा निर्भर करता है, अधिगम के मुख्य नियम में, वो अभ्यास पर निर्भर करता है, उपयोग पर निर्भर करता है। अगर हम उपयोग करेंगे, आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। हम जैसे अपने विद्यार्थी जीवन को याद करें, मान लेते हैं क्लास 5th के अपने सहपाठियों को हम याद करें। क्लास 5th के सहपाठी, अगर मैं उनके नाम याद करूं, यदि मेरी क्लास में 50 विद्यार्थी थे, 50 मेरे सहपाठी थे, तो मुझे 2, 4, 5, 10 के ही नाम याद आते हैं। क्यों नाम याद आते हैं? क्योंकि उनका बार बार हमारे जीवन में उपयोग हुआ था या हुआ है। हम उनके साथ बैठते थे, ज़्यादा खेलते थे, खाना साथ में खाते थे, पड़ोस में रहते थे, आते थे, जाते थे, तो हमारी ज़िंदगी में उनका उपयोग हुआ। उनके नाम आज भी मुझे याद है, लर्न कर रखा है हमने। लेकिन जो ऐसे विद्यार्थी क्लास के बाद फिर हमारे से मिलते नहीं थे, बाद में बिछड़ गए, जीवन में बार बार नहीं आए, उनके नाम मुझे याद नहीं है। और इसीलिए रिवीजन की संकल्पना है कि जब हम अधिगम करते हैं तो बार बार रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उपयोग में लाते हैं। और कोई चीज़ सीखने के बाद अगर उसको व्यवहार से हमने जोड़ा, व्यवहार में उपयोग किया, तो पक्का पक्का हो जाता है। तो ये बात आपको समझ के रखना है। तीसरा जो नियम है, आप उसको लिख लेंगे। तीसरा जो नियम है वो है प्रभाव का नियम। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। इसको आप कह सकते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी जब हम अधिगम करते हैं, किसी नई परिस्थिति से, नए विचार से, नए ज्ञान से, नए कौशल से सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया करते हैं और उसमें हमें संतोष प्राप्त होता है, उसका हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो हम उसमें मन लगा करके उस कार्य को करते हैं। अगर हमें संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है, हम कुछ नया प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है हम अधिगम नहीं करेंगे। तो अधिगम होने के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रभाव भी रचनात्मक तरीके से, सकारात्मक तरीके से हमारे जीवन में हो। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, उनके नाम भी आपको जान लेना आवश्यक है। जैसे संतोष एवं असंतोष का नियम। एग्जाम में अगर आपको आ जाएगा तो यह भी मुख्य नियम में शामिल होगा। और एक नाम और है पुरस्कार एवं दंड का नियम। लॉ ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। लॉ ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो प्रभाव के नियम को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, ये नाम भी आपको जानना आवश्यक है।
तो अधिगम के नियम आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमने मुख्य नियम आपको बताए हैं। कौन कौन से नियम हैं? नंबर 1 तत्परता का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम अन्य 2 नामों से भी जाना जाता है, संतोष एवं असंतोष का नियम और पुरस्कार एवं दंड का नियम।